Hi everyone, this is Asif Taj and welcome back to the Object Oriented Programming playlist in Dart। और इस लेक्चर में मैं आपको रैकेट्स के बारे में बताऊंगा कि रैकेट्स आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, रैकेट्स होते क्या हैं और इसका पर्पस क्या है। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके बताऊंगा कि एक्चुअली आप इनको किस तरह से यूज़ करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब रैकेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि आपने ये आर्ट सीखनी है कि मुझे इसको कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज रैकेट्स का पर्पस क्या है, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं, और डेफिनेशन ये है कि इट लेट्स यू ग्रुप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या इट लेट्स यू कंबाइन मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। यार इस रिकॉर्ड्स का फिनोमेना ये है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं डिफरेंट डेटा टाइप की, आप उनको एक ग्रुप आप उनको ना कंबाइन उनका एक ग्रुप बना लेते हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, डार्ट में। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से अचीव किया जाता है वो मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, एंड ट्रस्ट मी यू गाइस विल लव इट। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होगा कि हमने इसको यूज किस तरह से करना है, और मैं इसको यूज करता हुआ आ रहा हूँ बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट जब भी मुझे जरूरत पड़ती है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएं और आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, आप एक डिक्लेयर करें वॉर, ओके, और लेट से ये एक हो गया पर्सन, एंड देन आपने रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर कैसे करना है, आपने ये ब्रैकेट्स यूज करनी है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर आपने इसको आप इसको बता सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है 25, ये आपने इसको एज डिफाइन कर दी, राइट। देन मेरा नेम है आसिफ ताज, ओके। तो ये आसिफ ताज यहाँ पर ये देखें, ये है इंटीजर और ये है स्ट्रिंग। तो आपने मल्टीपल वैल्यूज को अब आपने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, पर्सन, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको इनिशियली बताई थी। अब इसको हम शो किस तरह से करवाएंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं अब इनको हम इस तरह से शो किस तरह से करवाएंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है, पर्सन, आप पर्सन, ठीक है, आ जाएंगे डॉट, और यहाँ पर देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं $1 $2। $1 जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, $2 सॉरी इंटीजर है, एंड $2 स्ट्रिंग है, और ये मीन्स सेकंड रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से $2 इसको आप प्रिंट करवा दें, ठीक है, और सिमिलर इसको आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कर दें। अब आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास देखें यहाँ पर आपके पास आ गया ये एज। चले हम इसको ना थोड़ा सा और कर देते हैं, एज एंड प्लस, ओके, और यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको हमने प्रिंट कर दिया। पहला हो जाएगा आपके पास एज, एंड सेकंड हो जाएगा आपके पास नेम, ओके, एंड प्लस डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, या इसको आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें बिकॉज ये इंटीजर है, फर्स्ट 25 इसकी वजह से एरर आ रहा था। अब आप इसको प्रिंट करें तो आपके पास नेम आ गया 25 और 26। अब आप कहेंगे तो बहुत सिंपल, इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस आपको बताता हूँ, बल्कि उससे पहले ना हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। अब रिकॉर्ड्स को ना, अब आप देखें ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये हमें पता है, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या है, अब हमें क्या पता चलेगा, ये एज है या नेम है, क्या होगा, ठीक है। तो वो भी बड़ा सिंपल है। आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आप आ जाओ यहाँ पर, आप ऐड कर दें एज, और यहाँ पर आप आ जाए उसको कह दें नेम, ठीक है। तो ये अब आपने क्या कर दिया, इसको आपने आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। यार ये एज है, ये नेम है, क्लासेस में भी इस तरह से ही होता था, लेकिन वहां पर आप यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास डॉलर का साइन पे एरर आ रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको एज कह सकते हैं, और अब आप इसको यहाँ पर नेम कह सकते हैं, ठीक है। सी इट्स मोर गुड, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए कि आपने किस तरह से अपने रिकॉर्ड को क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि ये तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि यार इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताता हूँ। अब देखिए मैंने दो फंक्शन क्रिएट किए, एक सम का और एक सब्ट्रैक्ट का, और जो कि रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, और उसको मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्ट, उसको मैं इंटीजर वैल्यूज पास कर रहा हूँ, मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और मैंने इनको यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, देखें यहाँ प्रिंट, और यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो आपके लिए इसको प्रिंट कर देगा। और इसको मैं अब रन करता हूँ, तो जब मैंने इसको रिटर्न किया है, देखें आपका सम जो है वो आपको 39 प्रिंट कर रहा है, और आपका सब्ट्रैक्ट जो है वो -1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने दो फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। अब दोनों देखें ये है तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एटसेट्रा, ठीक है।
अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसके लिए रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा कि यार मेरे पास जो मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप इनको ग्रुप कर दो इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेम काम, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट यूज करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, ये रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इंटीजर और इंटीजर, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं सम और इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं सबट्रैक्ट, ठीक है। अब जब आप रिटर्न करेंगे तो अब आप क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट। तो अब फर्स्ट आपका ये हो गया सम, ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई, आपके पास सेकंड क्या हो गया, आपके पास हो गया ये सबट्रैक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड आपके पास आ गया सम और सेकंड रिकॉर्ड आपके पास आ गया सबट्रैक्शन, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको मैं नेम दे दूं, इसको मैं नेम देता हूं लेट्स से अर्थमेटिक, ARTH कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अर्थमेटिक। अब हम क्या करेंगे, अब ना यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक वॉर लूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको अर्थ ऑपरेशन कह देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा ये वाला फंक्शन मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। कॉल करने के बाद यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, इसको मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी लेट्स से 10 और यहाँ पर इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया 10, ओके। अब ये वाला जो रैकेट है, ये जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस का रैकेट है, इसको मैंने यहाँ पर इसको साइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, ठीक है। और अब क्या करूंगा, अर्थ ऑपरेशन डॉट, ये क्या मुझे देखें $1 और $2 आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। $1 यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग, मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, तो अब मुझे ये पता चल जाएगा टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये जो पहला रिकॉर्ड है ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये मुझे सम रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, 22। लेकिन अब प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि भाई ये तो जिस तरह से यहाँ पे एज आ रहा है, नेम आ रहा है, वो तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ एज और नेम आ रहा है, अब हम इसको इस तरह से किस तरह से करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पर आप देखें, ये मैंने एक रैकेट क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सिंपली सम, तो यहाँ पर मैं इसको सबट्रैक्ट का नेम दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, सो लेट्स से ऑपरेशंस के नाम से, ओके। और यहाँ पर इसको हम कह देंगे सम और यहाँ पर हम इसको कह देंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। हमें पता है कि यार पहला फंक्शन जो है वो एडिशन का ऐड कर रहा है, ठीक है, सम, और दूसरा रिकॉर्ड जो है वो है आपके पास सब्ट्रैक्शन का, तो हमने इसको सब कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो रिकॉर्ड है मैं इसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से, और ये आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास फिर एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पर आपने इसको नेम अब देना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास आ गया सम, ये सब्ट्रैक्ट, तो आपने इसको वैल्यूज असाइन कर दी कि मेरे पहले रिकॉर्ड का नेम है सम और सेकंड रिकॉर्ड का जो नेम है वो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे और आप क्या करेंगे, प्रिंट सम, ओके, और आप आ जाएंगे यहाँ पर प्रिंट सबट्रैक्ट, ठीक है। ये वाला सबट्रैक्ट आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब इसको दोबारा रन करता हूँ, तो अब आप बस देखें आपके पास वही सम और आपके पास सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट यहाँ पर देखें आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से रैकेट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको डिकोड कर सकते हैं, मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ और वो है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जो कि आपको बहुत जबरदस्त लगेगी, ठीक है। तो लेट्स से आप यहाँ पर आ जाएं, मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ इंटीजर और यहाँ पर मैं इसको फंक्शन को नेम दूंगा रिटर्न डेज मिनट, ओके, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न फिलहाल करवा देता हूँ सब 0 और 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो ऑलरेडी मैंने कोड यहाँ पे लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आवर इजीनेस, ओके। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको क्या क्या रिटर्न करो डेज और मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब आप डार्ट से ना, डार्ट प्रोग्रामिंग से, और इसको मैं यहाँ पर पास करूंगा डेट एंड टाइम, यानी कि डेट, ठीक है। ये डेट एंड टाइम हम कहाँ से ले सकते हैं और क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। अब देखें इस रिकॉर्ड को मैं इनपुट क्या पास कर रहा हूँ, डेट पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको कॉल करूंगा वॉर, ओके, लेट्स से डेट इज इक्वल टू रिटर्न, ये वाला फंक्शन जब मैं इसको यहाँ पे कॉल करूंगा तो मैं इसको क्या पास करूंगा, डेट एंड टाइम, बिकॉज देखिए ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, डेट एंड टाइम। अब आप डार्ट में डेट एंड टाइम गेट किस तरह से कर सकते हैं, सिंपली आप आ जाए डेट एंड टाइम और इसको आप नाउ का पैरामीटर दे दें और यहाँ पर आप आ जाते हैं डेट एंड टाइम, ओके। और आप यहाँ पर आ गए, ओके, और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको क्वेश्चन मार्क सॉरी सेमीकोलन ऐड कर दिया और ये आपने इसको पास कर दी, तो आपका जो एरर है वो ओके हमारे पास इसलिए एरर आ रहा है बिकॉज ये अभी जो करंट डेट है ना, करंट डेट एंड टाइम आपने वो गेट कर लिया और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट कर दें, ठीक है। और अब दोबारा से इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे अभी करंट टाइम जो है 15:31 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 15:31 एंड 11 ऑफ अगस्त, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ये करेंगे कि लेट्स से एक पोस्ट क्रिएट हुए तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने दिन हो गए इस पोस्ट को क्रिएट हुए। लेट्स से यहाँ पर ये जो डेट एंड टाइम है
ये मैं अभी ईयर, सबसे पहले डेट एंड टाइम में देखें, इसको ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए, ठीक है। सो ईयर है 2024 और आपके पास मंथ है 08 और ये कब क्रिएट हुई थी, ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये 08 को क्रिएट हुई थी, 8 ऑफ अगस्त, 8 मंथ्स, राइट। ये हमने डेट एंड टाइम ले लिया, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस ये कैलकुलेट करना है कि यार डिफरेंस इन मिनट्स बताओ और डिफरेंस इन डेट बताओ, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो भी बड़ा सिंपल है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे और एक और डेट क्रिएट करेंगे, ये वाली नाउ, ठीक है। और यहाँ पर आपने नाउ की जगह अभी करंट टाइम ले लेना है, बिकॉज हमने करंट टाइम स्टैम्प के साथ मैटर कर कंपेयर करना है कि इस डेट का और इस डेट का डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट्स इंट डेज इज इक्वल टू, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, आप नाउ, ठीक है, और इसका डिफरेंस आप किसके साथ लेंगे, डिफरेंस, और डिफरेंस आप कौन सी डेट के साथ लेंगे, इस डेट के साथ, ठीक है। ये वाली डेट आप इसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ये आपने पास कर दिया और पास करने के बाद आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि मुझे इन डेज में चाहिए, तो ये आप देखें आपके पास डेज में आ गया और ये वाला डे अब आपने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया, ठीक है। फर्स्ट आपके पास डेज आ गए, सिमिलरली आप इसको यहाँ से कॉपी करें और नीचे प्रिंट कर दें और ये फिर अब आपको मिनट्स में बताएगा, मुझे अब मिनट्स में बताओ, ठीक है। और आप यहाँ पर आ जाओ, इसको मिनट का नेम दे दें और ये अब आपने यहाँ से इसको मिनट्स में पास कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आ जाएं प्रिंट, और यहाँ पर देखें डेटा डॉट, अब देखें $1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रन करेंगे तो अब आपके पास जो देखें 3 डेज का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स कि ये पोस्ट जब क्रिएट हुई थी उसका टाइम स्टैम्प था ये, और आज के इसके डिफरेंस के लिहाज से ये वाला टाइम आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको $2 कर दें, ओके, 2 कर देंगे, इसको रन करेंगे तो अब आपके पास देखिए इतने मिनट्स पास हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इसको इन इन आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, देखें यहाँ पे आवर्स है, मिनट्स है, आप इन आवर्स आप इससे पूछ सकते हैं। इसको दोबारा से रन करें तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि अब देखें मैंने आपको कॉन्स्ट्रक्ट बताया था, तो यहाँ से आप इसको डिफरेंस डेज में कर लें, ओके, डे, और यहाँ पर आप इसको आवर कर लें, तो ये आपके पास झंझट ही खत्म हो जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पर आना है, डे आप इसको यहाँ पे पास कर दें, ओके, और यहाँ पर आप आ जाएं और आप इसको आवर्स पास कर दें और इसको दोबारा से रन करें, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आ गया, ठीक है। देखें 3 और 87, ठीक है, 87 आवर्स पास गुजर चुके हैं और 3 डेज पास गुजर चुके हैं अभी तक के टाइम के मुताबिक। लेकिन रिकॉर्ड्स में आपने क्या सीखा, आपने मल्टीपल वैल्यूज को, ठीक है, देखें आपने क्या किया, ग्रुप किया और उस ग्रुप को आप रिटर्न करवा रहे हो और देन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। सो ये था अबाउट रिकॉर्ड्स। इस एग्जांपल के थ्रू, इन डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्ड्स को हमने कब यूज करना और कब यूज नहीं करना है, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा पोस्ट में लिखा हुआ था 7 डेज अगो, 1 वीक अगो, तो फिर आप क्या करते हो, इन डेज की बेस के ऊपर आप वीक्स खुद कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई बाय 7 करते हो, ठीक है, तो आपको पास नंबर ऑफ वीक्स आ जाते हैं, सॉरी डिवाइडेड बाय 7 करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ वीक्स आ जाते हैं। फिर आप वीक्स भी यहाँ पे रिटर्न करवाते हो तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम आ जाता है कि इस डेट का टाइम स्टैम्प क्या था और उस टाइम स्टैम्प से लेके और आज की डेट के मुताबिक कितना डिफरेंस आ रहा है इन मिनट्स, इन डेज, इन वीक्स, इन ईयर्स, ठीक है। तो उसकी बेस पे आप फेसबुक पे पोस्टें देखते होंगे 5 आवर्स अगो, 10 सेकंड्स अगो, स्टफ लाइक दैट। तो वो इस तरह से सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं अगर आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन और आइडिया हो तो, ठीक है। और इसमें कुछ इतना खास होता नहीं है, राइट। सो आई होप जो मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया इससे आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि बड़ी बड़ी अभी एप्लीकेशंस में ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बस जस्ट आपको ये रियलाइज करना है कि मुझे कब जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं मैंने उनको कब यूटिलाइज करना है। ये आर्ट आपने मास्टर कर ली तो आप बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे एंड ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। तो यार अभी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।